नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारा यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 53वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ईमेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर सूचना और संदेश को पहुंचाने का प्रमुख साधन है, क्या है? ईमेल है। इसके माध्यम से संदेश के साथ अटैचमेंट के रूप में चित्र या अन्य प्रकार के दस्तावेज भी भेजे जा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, अटैचमेंट के रूप में ईमेल में हम चित्र के साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करके भेज सकते हैं। इतनी चीज़ें तो बिल्कुल जनरल सी हैं जो हम सभी जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? अमेरिका के रे टॉमलिंसन ने किया। कब किया? 1971 में किया। आपको रे टॉमलिंसन का नाम याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम ईमेल सेवा www.hotmail.com द्वारा शुरू की गई। इसका निर्माण किसने किया था? सबीर भाटिया ने किया था। अब आपको सबीर भाटिया का नाम भी ध्यान रखना है। अब हमें चर्चा करनी है निःशुल्क ईमेल सुविधा उपलब्ध करवाने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो आप ध्यान रखें, जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, एओएल मेल, प्रोटॉन मेल, जोहो मेल, आई क्लाउड मेल, सेंडग्रिड मेल और इंडिया टाइम्स, यह सभी फ्री मेल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे नाम सुने ही नहीं होंगे। आपने ईमेल मतलब जीमेल को ही समझा होगा, लेकिन दोस्तों इनको भी आप ध्यान रखें, यह सभी संस्थाएं भी निःशुल्क रूप से ईमेल सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो अटैचमेंट को सिर्फ ईमेल तक ही सीमित ना रखें। तो आप यहाँ पर इनको पढ़ के अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा लगाने के लिए लाइनें लिखी गई हैं। अब हमें बात करनी है ईमेल के भाग की या ईमेल एड्रेस के भाग की। ईमेल में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है यूजर नेम, दूसरा भाग होता है डोमेन नेम, जिसे @ द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण praveen2fast@gmail.com लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर praveen2fast यूजर नेम है और gmail.com डोमेन नेम है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखें। आपके एग्जाम में सीधा एक ईमेल एड्रेस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ यूजर नेम कौन सा है, डोमेन नेम कौन सा है। इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझें ताकि आप एग्जाम में डोमेन नेम, यूजर नेम, इन सारी बातों को स्पष्ट रूप से पहचान पाएं। अब हमें बात करनी है ईमेल की विशेषताओं की। तो दोस्तों, ईमेल के द्वारा हम संदेश को बहुत अधिक दूर से भी आसानी से भेज सकते हैं। ईमेल में संदेश के साथ साथ हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, डाटा, फाइल, वीडियो, फोटो, पीडीएफ, अन्य डॉक्यूमेंट भी भेजे जा सकते हैं और बहुत सस्ता होता है। फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ईमेल मैसेज के यदि भाग की बात करें, हम ईमेल में मैसेजों के यदि भाग की बात करें तो यहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फ्रॉम, जो व्यक्ति मेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस इसमें लिखा जाता है। फ्रॉम मतलब कहाँ से भेजा जा रहा है। तो जो भेज रहा है, भेजने वाले का ईमेल एड्रेस फ्रॉम में लिखा होता है। टू मतलब किस तक भेजा जा रहा है। तो जो व्यक्ति ईमेल रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस टू वाले सेक्शन में लिखा होता है। इनके दोस्तों हिंदी मीनिंग से ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। दोस्तों, सीसी इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। जो व्यक्ति मैसेज से सीधा मतलब नहीं रखता लेकिन यूज़र चाहता है कि उसे इस बारे में मालूम हो, तो इसके लिए उसका एड्रेस सीसी में लिखा जाता है। बीसीसी इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनके दोस्तों फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखें। अगर यूज़र कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों के जाने हुए,
तो यूज़र BCC का उपयोग कर सकता है। फिर दोस्तों सब्जेक्ट, यह मेल का विषय होता है कि आखिर मेल भेजना क्या चाहते हैं, जिसमें आपको किस बारे में मेल भेजना है यह बताना होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब हमें बात करनी है मेल बॉक्स और उसके भाग की। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बात कर रहे हैं मेल बॉक्स की। यह वह स्थान है जहां सभी प्रकार के ईमेल को व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है। ड्राफ्ट की बात यदि हम करें तो दोस्तों ईमेल को ड्राफ्ट करके सेव करना, जिसे बाद में हम भेज सकते हैं, ड्राफ्ट कहलाता है। ट्रैश दोस्तों डिलीट किए गए ईमेल। आउटबॉक्स मतलब फेल या अनसेंड हुए ईमेल को आउटबॉक्स में रखते हैं। स्पैम मतलब जंक या अवांछित ईमेल। दोस्तों इन शब्दों की शब्दावली को आप ध्यान रख लें, नहीं तो पेपर में समस्या हो सकती है। अब हमें बात करनी है ईमेल भेजने की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले ईमेल भेजने वाली वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा, जैसे google.com। फिर अब कंपोज पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद बाएं तरफ आपको कंपोज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। अब ईमेल आईडी वाले या अब ईमेल आईडी आपको डालनी होगी जिसको भेजना है और अपना मैसेज लिखना होगा। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करते हैं तो आपको दाएं तरफ में न्यू मैसेज का बॉक्स दिखाई देगा और बॉक्स के अंदर आपको ऑप्शन 2 दिखाई देगा। 2 बॉक्स में आपको उस व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखना है जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रख लें, यहाँ पर आपके लिए gmail.com से भेजने की बात बताई जा रही है। अलग अलग तरीके के संस्थानों में अलग अलग प्रकार से ईमेल आप भेज सकते हैं। ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन काम आपको यही करना होगा। इतनी बातें आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट दोस्तों, अगला ऑप्शन आपको सब्जेक्ट का मिलेगा, तो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप ईमेल किस विषय में भेज रहे हैं। पत्र लिखना होगा दोस्तों, एक हिसाब से आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर सेंट्रल बॉक्स, आप अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर में इसको ओपन करके देख लें, आपको इसी तरीके की चीजें दिखने वाली हैं। अब आपको सब्जेक्ट के नीचे एक बड़ा सा खाली बॉक्स दिखाई देगा, इसमें क्लिक करें और फिर यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं कि आखिर क्या भेजना चाहते हैं। यदि आप मेल के साथ कुछ डॉक्यूमेंट, PDF, वीडियो, वर्ड फाइल आदि भेजना चाहते हैं तो अटैचमेंट ऑप्शन की मदद से आप उसे भी भेज सकते हैं, जो कि सेंड बटन के साइड में दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे ईमेल से संबंधित अन्य तथ्यों की। स्पैम, ईमेल में आए अवांछित संदेश को हम स्पैम कहते हैं। ध्यान रखें, स्पैम क्या कहलाता है? ईमेल में आए अवांछित संदेशों को स्पैम कहा जाता है। ईमेल में अधिकतम 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। किस मॉडल पर काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। ईमेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल के साथ भेजे जा सकते हैं, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। आपसे कहा जा रहा है आप ईमेल में संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल भेज सकते हो, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMPT, दोस्तों यहां पर SMTP होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तथा प्राप्त करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और रिसीव करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ईमेल एड्रेस में यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर तक का हो सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रख लें। अब हम चर्चा करने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग साइट की। सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम प्रोफेसर JA वेरिस ने 1950 में किया। नाम ध्यान रख लें आप। वर्तमान में इन सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में कहीं भी स्थित लोगों से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप भी संपर्क स्थापित कर ही रहे होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और कुट के माध्यम से, है ना। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो, फोटो आदि आप शेयर कर सकते हैं, कर भी रहे होंगे, कर सकते हैं वाली बात ही नहीं है ना। कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट की यदि हम बात करें दोस्तों, यह वीडियो भी मैं आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ही भेज रहा हूं। आपको यहां पर यूट्यूब दिख जाएगा, ये देखिए। सबसे पहले बात करनी है रेडिफ मेल की। स्थापना 1995 में भारत, मुंबई में हुई थी। रेडिफ मेल की स्थापना 1995 में हुई थी मुंबई में।
संस्थापक थे अजित बालकृष्णन। दोस्तों नाम याद रख लें संस्थापक का, कब स्थापित हुआ यह भी याद रख लें। भारत का है, आप जानते हैं, रेडिफ मेल अजित बालकृष्णन। फिर हॉटमेल चर्चा कर ली 1996 में, यूएसए का है, सबीर भाटिया व जैक स्मिथ संस्थापक हैं। हॉटमेल के सबीर भाटिया व जैक स्मिथ संस्थापक हैं। फिर लिंक्डइन दोस्तों 2002 में कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड है। कांस्टेनिन ग्यूरिक, रेड हॉफमैन, एलन ब्लू, एरिक ली, जीन लुक वाइलेंट, ये इसके संस्थापक हैं। नाम ध्यान रख लें दोस्तों। लिंक्डइन में काफी सारे नाम हैं जिनको लिंक करके याद करना पड़ेगा, इस तरीके से आप निमोनिक्स बना लें। फिर फेसबुक वर्ष 2004, मैनलो पार्क यूएसए, संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, हम सभी जानते हैं। फिर ऑर्कुट 2004, फेसबुक के साथ ही ऑर्कुट बुयुकाटेन इनके संस्थापक हैं। बड़ा भयंकर नाम है दोस्तों, है ना, ऑर्कुट बुयुकाटेन। फिर यूट्यूब दोस्तों, स्थापना 2005 में, सैन ब्रूनो यूएसए में, जावेद करीम, स्टीव चैब और चाड हर्ली संस्थापक हैं यूट्यूब के। इनके नाम आप ध्यान रखें दोस्तों। यूट्यूब बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया साइट है। इसका सन आप याद रखें, वर्ष 2005, यूएसए बेस्ड है, जावेद करीम, स्टीव चैन और चाड हर्ली इसके संस्थापक हैं। फिर ट्विटर, जैक डोर्सी, हम सभी जानते हैं, वर्ष 2006 में, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, जैक डोर्सी संस्थापक। विकीलिक्स 2006, जूलियन असांजे, विकीलिक्स 2006, जूलियन असांजे। फिर व्हाट्सएप दोस्तों वर्ष 2009, ध्यान रख लेना, माउंट व्यू यूएसए बेस्ड है, व्हाट्सएप 2009। जेन क्रम और ब्राइन एक्टन, याद रखें, जेन क्रम और ब्राइन एक्टन व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। फिर पिंटरेस्ट 2009, कैलिफोर्निया यूएसए, संस्थापक बेन सिवरमैन, पॉल स्कियारा और इवान शॉर्प इसके संस्थापक हैं, किसके, पिंटरेस्ट के। फिर इंस्टाग्राम दोस्तों 2010 में, कैलिफोर्निया यूएसए, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर दोस्तों इसके संस्थापक हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स बनती है, उसमें माइक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम यहां पर भी मां आ रहा है सिस्टॉम में, तो इंस्टाग्राम, सिस्टॉम, इस तरीके से आप माइक और सिस्टॉम को याद कर सकते हैं। वर्ष 2010, कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड। अब गूगल प्लस वर्ष 2011, कैलिफोर्निया यूएसए, लेरी वेज और सर्गे ब्रिन, गूगल प्लस, लेरी वेज और सर्गे ब्रिन। फिर टेलीग्राम 2013, एजुकेशन में बहुत उपयोग होता है, लंदन बेस्ड है, निकोलाई और पावेल प्रोप टेलीग्राम के संस्थापक हैं, निकोलाई और पावेल प्रोप। फिर याहू 1994, जेरी यांग और डेविड फिलो। फिर शेयर चैट वर्ष 2015, बेंगलोर, अंकुश सचदेवा, भानु सिंह और फरीद एहसान, शेयर चैट। फिर यारा बुक 2016, इंडियाना यूएसए। फिर कू 2020, बेंगलोर कर्नाटक में, ए राधाकृष्णन और मयंक बिडावाटका इसके संस्थापक हैं। दोस्तों कू याद रख लें, 2020, बेंगलोर कर्नाटक बेस्ड है, ए राधाकृष्णन और मयंक बिडावाटका इसके संस्थापक हैं। अब बात करते हैं अन्य तथ्य की। दोस्तों एक समाचार के पन्नों वाली न्यूज और देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है व्हाट्सएप द्वारा 2022 में ऑनलाइन पे करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। अन्य तथ्यों की यदि हम बात करें तो इसमें शामिल है, फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। दोस्तों याद रखें, फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। 13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक पर अकाउंट बनाया जा सकता है। फेसबुक में एक्टिव यूजर की संख्या 130 करोड़ है लगभग। फेसबुक का कंट्रोल मेटा इंक कंपनी द्वारा किया जाता है। दोस्तों ट्विटर को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। 2022 में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया। ट्विटर पर अधिकतम एक ट्वीट की शब्द संख्या 140 से बढ़ाकर 280 कर दी गई है। ट्विटर में यूजर को ऑथर भी कहा जाता है। इंस्टाग्राम का 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। व्हाट्सएप का 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या 256 से बढ़ाकर 512 कर दी गई है। व्हाट्सएप पर 100 MB तक के डॉक्यूमेंट भेजे जा सकते हैं। 2014 से गूगल के द्वारा अपने सोशल साइट ऑर्कुट को बंद कर दिया गया। दोस्तों ध्यान रखें, 2014 में गूगल ने ऑर्कुट, जो गूगल का सोशल नेटवर्किंग या सोशल साइट था, उसको बंद कर दिया। हमने कौन कौन सी बातें करी यहाँ? हमने देखा सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट दुनिया की फेसबुक है। 13 वर्ष की आयु के बाद आप अकाउंट बना सकते हैं। 130 करोड़ एक्टिव यूजर हैं लगभग।
मेटा इंक कंपनी की फेसबुक है। ट्विटर को इंटरनेट का एसएमएस कहते हैं। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। ट्विटर पर अधिकतम ट्वीट की शब्द संख्या 140 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 280 कर दी गई। ट्विटर में यूजर को हम ऑथर कहते हैं। इंस्टाग्राम का 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। व्हाट्सएप का 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंस्टा व्हाट्सएप ये दोनों फेसबुक के हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की संख्या 256 से बढ़ाकर 512 कर दी गई। व्हाट्सएप पर 100 MB तक के डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हैं। और अंत में हमने बात करी थी 2014 से गूगल द्वारा अपने सोशल साइट ऑरकुट को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको सहायता प्राप्त होगी। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर जरूर करें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा लाभ ले पाए। बने रहें दोस्तों हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।